बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। और अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त से नवाजता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत दे देता है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब में हूँ हाफिज़ माजिद मिलाद। नाज़रीन, पीटीएम की सियासत जो है ये मुकम्मल तौर पर बंद गली में जाके फंस चुकी हुई है। बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि इमरान खान साहब ने 9 बॉल्स उनकी तरफ फेंकी गई और 9 की 9 इमरान खान साहब ने छक्का लगाया है और गेंद ग्राउंड से बाहर फेंक दिया। अब पीटीएम जो है वो हैरान परेशान है कि गेंद ग्राउंड से बाहर है, अब सामना करने कौन आएगा, अब बॉलिंग करने के लिए कौन आएगा। एक सवालिया निशान बन चुका है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। नाज़रीन, सियासत जो होती है, पॉलिटिक्स, हमेशा इखलाकियात की होनी चाहिए, किरदार कुशी नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन, ये बात दुरुस्त है कि सियासत के अंदर अपने हरीफ की कमियां कोताहियां गिनवाई जाती हैं और अपने आप को बेहतर साबित किया जाता है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप किसी की किरदार कुशी करना शुरू कर दें, किसी के घर बार को सियासत के अंदर घसीटना शुरू कर दें, किसी के घर की औरतों के बारे में ज़ुबान दराजियाँ शुरू कर दें। जो बात गलत है वो गलत है, चाहे वो पीडीएम की तरफ से हो, चाहे वो नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात JUFI या पीटीआई हो, कोई भी जमात है जो बड़ी है, उसकी तरफ से किसी भी शख्सियत की किरदार कुशी जो होती है वो नाकाबिले तलाफी जुर्म, इसको हम कह सकते हैं, होता है। नाज़रीन, बदकिस्मती से जो पाकिस्तान की सियासत है इसके अंदर ना तो इखलाकियात बची हैं, न इसके अंदर मुकाबला बचा है, न इसके अंदर किसी किस्म की राय शुमारी बची है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक चीज़ रह गई है, किरदार कुशी करो, अपने हरीफ को किसी भी कीमत पर नीचे गिराना है, चाहे उसके घर की औरतों को सियासत में घसीटो, चाहे जो मर्जी कर लो। इन सारे हरबों के बावजूद भी अगर नहीं गिरती तो फिर 2 4 5 जमातें साथ मिलाओ, पार्टियां साथ मिक्स करो, अचार मिक्स करो और उसके बाद जो है वो एक पार्टी है उस पर दबाव डालना शुरू कर दो। ऐसी ही सियासी सूरत हाल आजकल बहुत गर्म चल रही है पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 4 माह की पॉलिटिक्स के अंदर। तो नाज़रीन, जो पीडीएम थी उन्होंने, इमरान खान साहब बहुत अच्छा खेल रहे थे, पंजाब गवर्नमेंट उनके पास आ गई, KP तो पहले ही उनके पास थी, गिलगित बल्तिस्तान उनके पास था, आज़ाद कश्मीर खान साहब के पास था। लेकिन जैसे ही पंजाब की गवर्नमेंट खान साहब के पास आती है, आप लोगों को याद होगा कि जिस दिन कासिम खान सूरी साहब को असम्बलियाँ तहलील करने के बाद 6 अप्रैल को इमरान खान साहब ने अपने इस्तीफे सारी टीम के साथ जो थे कासिम खान सूरी साहब को जमा करवा दिए थे, जो कि उस वक्त डिप्टी स्पीकर वफाकी असम्बली थे। तो उन्होंने वो सारे इस्तीफे जो थे वो कबूल कर लिए थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उसके अंदर एक वाज़े हुक्मनामा आ गया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार है, लिहाजा डिप्टी स्पीकर की जो अथॉरिटी थी, जो उसने इस्तीफे मंजूर किए थे, वो भी कलअदम हो गए। उसके बाद बात चली गई मौजूदा डिप्टी स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब के पास, जो कि पीडीएम के डिप्टी स्पीकर हैं। अब 6 अप्रैल से लेकर अभी तक जो थे वो इस्तीफे लटके हुए थे। अभी जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत पंजाब में आती है, खान साहब हर तरफ से छक्के लगाना शुरू कर देते हैं, सारे मामला खान साहब के हक में आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर पीडीएम एक नई चाल चलती है कि अगर इमरान खान साहब विफाक में आ गए तो इन्होंने मेजोरिटी इख्तियार कर लेनी है, उस मेजोरिटी के नतीजे में हमारी विफाक से भी गवर्नमेंट जाएगी और खान साहब 2/3 अक्सरियत से जीतेंगे। लिहाजा उन्होंने इसका एक जो था वो हल ये निकाला कि उन्होंने फिर राजा परवेज अशरफ साहब को कहा, जी आप ना कुछ अरकान असम्बली जो है उनके इस्तीफे कबूल कर ले, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेजोरिटी को माइनॉरिटी में किया जाए, उनकी जो अक्सरियत है उसको अक़लियत के अंदर तब्दील कर दिया जाए। इसी मिशन के तहत राजा परवेज अशरफ साहब ने पिछले दिनों तकरीबन 11 इस्तीफे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंजूर कर लिए। अब उसके अंदर से जो 2 नशिस्तें थी वो तो मखसूस नशिस्तें थी, वो तो बाद में आ जाएंगी, 2 जो औरतें उनको दे दी जाएंगी। अब पीछे बची 9 नशिस्तें जिन पर इलेक्शन 23 सितंबर के बारे में अनाउंस किया जा चुका है इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी, और जो है राजा परवेज अशरफ साहब ने भी उन नशिस्तों को खाली करार दे दिया। अब पीडीएम का जो यहाँ पर एक जहन काम कर रहा था वो ये था कि हम क्या करेंगे, एक तो इनको असम्बली में हमने अक़लियत कर दिया, दूसरा ये जो नशिस्तें हैं इनके अंदर से 2 3 नशिस्तें कम से कम तो हम जीत सकते हैं, 2 जीत लें, 1 जीत लें, 3 जीत लें, जितनी भी जीतते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी हुई नशिस्तें होंगी। अब खान साहब ने क्या किया, खान साहब ने इस पर छक्का लगा दिया
और सारी पीडीएम जो है उसको जीरो पर आउट करके बिल्कुल अंपायर के कदमों के पास खड़ा कर दिया। अब रोला पड़ गया हुआ है। खान साहब ने क्या कहा? खान साहब ने कहा जी 9 की 9 नशिस्तों पर इलेक्शन में खुद लड़ूंगा। अब नाज़रीन, इसके अंदर जो है पीडीएम का क्या नुकसान होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या फ़ायदा होगा, ये कुछ पॉइंट्स जो है वो मैंने लिख कर रखे हुए हैं, वो आपको साथ साथ बताता चलूँगा। सबसे पहले ये है पहले नंबर पर कि इमरान खान साहब का 9 की 9 सीटों पर इलेक्शन लड़ना ही पहली बात तो आईनी है, आईनी तौर पर उनको इजाज़त है इस चीज़ की कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं 9 की 9 सीटों पर। उसके बाद अगर वो कोई रखना चाहें वो एक रखें सीट, 8 को फिर छोड़ दें, ये उनकी अपनी मर्जी है। तो इस तरह क्या है कि पूरी की पूरी जो पार्टी है वो जोर लगाएगी कि खान साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि हर हल्के के अंदर 2 3 4 5 जाहिर सी बात है मकबूलियत वाली पार्टी है तो 2 3 4 5 लोग होते हैं उम्मीदवार कि मैं खड़ा हूँ, मुझे टिकट मिलनी चाहिए, मुझे टिकट मिलनी चाहिए। जिसको नहीं मिलेगी वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हो जाएगा। तो जब एक हल्के के अंदर एक ही पार्टी के 5 लोग खड़े होंगे तो पांचों एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे। वही बात जो हमने पहले किया कि सियासियात के अंदर जो अखलाकियात है उनको भुला दिया जाता है। इससे सारा का सारा नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होना था। लेकिन चूंकि खान साहब जब पार्टी सरबराह जब हर हल्के से लड़ेगा तो हल्के की पूरी क़यादत जो है, पूरे के पूरे जो लोग हैं वो जोर लगाएंगे कि खान साहब को इलेक्शन जितवाएं। दूसरा पॉइंट ये है कि खान साहब 9 की 9 सीटें ही जीत जाएंगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इस वक्त जो है खान साहब की पॉपुलैरिटी आसमान को छू रही है। हमने एक व्लॉग के अंदर बताया था कि जो रूरल एरियाज हैं जिनके अंदर किसी को वोट जब देना होता था तो वो बरादरीज़म पर दिया जाता था। ये देखा जाता था कि हमारी बरादरी का जो बड़ा शख्स है वो वोट किसको दे रहा है, वो पीपल्स पार्टी को दे रहा है, क्या वो नून लीग को दे रहा है, क्या वो JUF को दे रहा है, या वो PTI को दे रहा है। लेकिन अभी जो लोग हैं वो रूरल एरियाज के अंदर भी खान साहब की तब्दीली में शामिल हो चुके हैं और वो PTI के वोटर बन चुके हैं। पुराने जो नून लीग के मैंने वोटर देखे हैं वो सारे के सारे PTI के अंदर शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। लिहाजा खान साहब जाहिर सी बात है 9 की 9 सीटें ही खान साहब के हक में आएंगी। तीसरा पॉइंट ये है कि खान साहब ने 5 सीटें पहले भी जीती थी और रिकॉर्ड अब भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। खान साहब ने 2018 के इलेक्शंस के अंदर 5 सीटों पर इलेक्शन लड़ा था और पांचों सीटें उन्होंने जीत ली थी। ये उनका एक रिकॉर्ड बन गया हुआ है। और अब जो 9 सीटें उन पर अगर इलेक्शन लड़ते हैं खान साहब तो 9 की 9 सीटों पर ही जब जीतेंगे तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा कि एक आदमी 9 सीटों पर इलेक्शन लड़ता है और 9 की 9 पर वो जीत जाता है। ये वाज़ेह सी बात है। चौथा पॉइंट यह है कि ये एक चैलेंज बन जाएगा कि अब कौन आता है PDM से। पूरी PDM के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। पीपल्स पार्टी से खान साहब चेयरमैन है तहरीक के। अब पीपल्स पार्टी से क्या जरदारी साहब खुद इलेक्शन लड़ेंगे या बिलावल साहब को लेकर आएंगे? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जरदारी साहब आए सिंध के अंदर या बिलावल साहब आए, दोनों हारेंगे। KP में चले जाएं तो मौलाना फजलुर रहमान है, क्या वो इलेक्शन लड़ने के लिए आएंगे? क्या वो साबित कर सकेंगे कि खान साहब के आगे टिकना कैसी बात है? मज़ा ना आ जाए खान साहब के साथ इलेक्शन लड़ने का? उनको भी पता चल जाएगा उनकी मकबूलियत क्या है। क्या वो आएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए? नहीं आएंगे। लाहौर के अंदर आ जाए, पंजाब के अंदर मुल्तान से, क्या नून लीग जो है ये इलेक्शन लड़ेगी? क्या शहबाज शरीफ साहब खुद इलेक्शन लड़ेंगे या नवाज शरीफ साहब बाहर से आकर इलेक्शन लड़ेंगे इमरान खान के खिलाफ? तो नाज़रीन, जाहिर सी बात है कि इमरान खान जिस पॉपुलैरिटी पर जा रहा है इनके खिलाफ खड़े होना अपने पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर अपना पाँव मारने के मुतरादिफ होगा। तो चाहे कोई पार्टी लीडर आए या पार्टी का वर्कर, उस टिकट पार्टी का वर्कर लड़ेगा तो फिर तो जाहिर सी बात है वो हारेगा। अगर पार्टी का लीडर कोई भी उनके अगेंस्ट लड़ेगा, ANP का कोई आ जाए, बाप का आ जाए, कोई भी आएगा, तो जाहिर सी बात है जब वो खान साहब से शिकस्त खाएगा तो खान साहब की पॉपुलैरिटी और बढ़ जाएगी उन हल्कों के अंदर। अब ये खान साहब ने गेंद जो है वाकई स्टेडियम से बाहर फेंक दी हुई है। अब ये परेशान है कि कौन लेने जाएगा गेम। पांचवी बात जो थी कि पूरी PDM में जो भी मद्दे मुकाबिल होगा वो इलेक्शन में आएगा, वो आगे के लिए फारिग। पूरी PDM के अंदर से जो भी खान साहब के मुकाबले में 9 नशिस्तों पर आएगा वो आगे वाली सियासत में फारिग है, क्योंकि इस दफ़ा हार जाएगा तो हवा तो फिर जाहिर सी बात है खान साहब के साथ चलनी है। एक मोमेंटम बन जाना है, ये क्रिएट हो जाना है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है और हारने वाली पार्टी के अंदर जाहिर सी बात है एक खौफ व हिरास फैल जाना है। तो वो आइंदा इंतखाबात जो होंगे 5 6 7 महीने के बाद उनके अंदर उनका पत्ता साफ होगा। नाज़रीन, 6वां पॉइंट यह है कि इस तरह तमाम सियासी रहनुमा एक होकर मेहनत करेंगे और इख्तलाफ नहीं होगा। ये वही बात जो हमने पहले बता दिया कि खान साहब जब इलेक्शन लड़ेंगे तो जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और सीनियर रहनुमा हैं या जितने भी छोटे बड़े रहनुमा हैं वो सारे के सारे मिलकर खान साहब को सपोर्ट करेंगे। कोई इख्तिलाफ राय इसके अंदर नहीं आएगा। नाज़रीन, 7वां यह है कि PDM के गुब्बारे से खान साहब ने सुई चबोकर सारी हवा निकाल दिया, धड़म कर दिया, सारा गुब्बारा फट गया। PDM अब
एक ऐसे रास्ते पर खड़ी है कि जहाँ से उसको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। अगर तो इलेक्शन लड़ेंगे फिर भी बेइज्जती है, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे फिर भी बेइज्जती है। नाज़रीन, मुझे इसमें जो दरमियानी सूरत हाल नज़र आ रही है वो यही है कि पीडीएम इलेक्शन से पहले पहले जो है वो इलेक्शन अनाउंस कर देगी। अल्लाह करे कि ये बात साबित होता कि पाकिस्तान के अंदर मजीद बढ़ता हुआ जो सियासी बहरान है वो ख़त्म हो सके। 8वां पॉइंट ये है कि इलेक्शन जीतने के बाद खान साहब एक सीट ही रखेंगे और 8 बार फिर दोबारा इलेक्शन होंगे। खान साहब क्या करेंगे कि जब वो इलेक्शन जीत जाएंगे तो वो जाहिर सी बात है उन्होंने एक तो ये कर सकते हैं कि 9 के 9 पर हलफ ले लें, या 9 पर ही हलफ ना लें, या 1 पर हलफ ले लें, 8 को फिर वो खाली छोड़ दें, 8 पर इस्तीफे दे दें। 8 जो है दोबारा उन पर इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा, दोबारा से जो है दोबारा मुहिम शुरू होगी, दोबारा से जिन्होंने पहले मार खाए छितर खाए वो दोबारा से इलेक्शन लड़ने के लिए आएंगे, दोबारा खान साहब से मार खाएंगे, फिर दोबारा वही सिचुएशन पैदा होगी। तो ये बार बार वही होगा कि उठा थप्पड़ मारा फिर गिर गया, फिर उठा थप्पड़ मारा फिर गिर गया, फिर गिरते गिरते एक वक्त आएगा कि वो उठने के काबिल ही नहीं रहेगा। वैसे पीडीएम इस वक्त उठने के काबिल पहले भी नहीं रही, लेकिन जो रहती कसर है वो खान साहब का आखिरी थप्पड़ कर जाएगा काम। नाज़रीन, 8वां पॉइंट ये है कि ये भी मुमकिन है कि 9 का 9 ही हलफ ना लें और फिर इस्तीफा दे दें जो खान साहब का जाता था। बाकी 10वां पॉइंट ये है कि जितनी दफ़ा इलेक्शन होंगे उसमें पीटीआई उतनी ही मजबूत होगी और पीडीएम को उतनी ही ज़्यादा बार बार शिकस्त होगी। नाज़रीन, ये 10 पॉइंट मैंने सोच कर रखे थे कि अगर इन 9 की 9 नशिस्तों पर खान साहब इलेक्शन लड़ते हैं तो पीडीएम को क्या नुकसान होगा और खान साहब को इसमें क्या फ़ायदा होगा। तो ये मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को भी इसकी समझ आ गई होगी कि खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है इस वक्त हवा की बात होती है ना, अल्लाह पाक की ज़ात इज़्ज़त देने वाली है, अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो ज़िल्लत देने वाली है। तो इस वक्त अल्लाह पाक की ज़ात ने पीटीआई को इज़्ज़त दी हुई है क्योंकि वो हक़ के साथ खड़े हैं, हक़ की बात कर रहे हैं। तो इस वक्त जो उनके मद्दे मुकाबले आएगा वो हारेगा। तो ये जाहिर सी बात है कि जो हारेगा जब 8 सीटें दोबारा आएंगी फिर उसको खड़ा होना पड़ेगा। एक दफ़ा हारने के बाद तो वो दोबारा खड़ा होगा नहीं, किसी और को खड़ा कर नहीं सकेंगे। तो ये पीडीएम उस मकाम पर जाकर खड़ी हो गई है कि जहाँ पर ये ना आगे के रहे हैं ना पीछे के रहे हैं। और जो एक बड़ी खबर थी वो यही है कि अगस्त के हवाले से 15 अगस्त के बाद जो है वो वैसे ही इलेक्शंस अनाउंस होने की जो खबरें आ रही हैं, अल्लाह करे कि इनके अंदर सदाकत हो और 15 अगस्त के बाद जो है तमाम पाकिस्तान की सियासी पार्टियां जो होश के नाखुन लें और पाकिस्तान को एक अच्छे ट्रैक की तरफ लेकर चलें ताकि पाकिस्तान के अंदर बढ़ते हुए मजीद सियासी बहरान की वजह से माशी बहरान कम हो सके। ये याद रखिएगा कि जब तक किसी मुल्क के अंदर सियासी बहरान बढ़ता है तब तक उस मुल्क के अंदर माशी बहरान भी बढ़ता है। तो अल्लाह करे कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर से जल्दी सियासी बहरान ख़त्म हो ताकि माशी बहरान जो है उसको भी लगाम लगे। बाकी मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे साथ रहिएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट के ज़रिए हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।